तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है लोअर बैक पेन या फिर लो बैक पेन या फिर कमर दर्द जिसको हम कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया में तो इसके बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हैं। ऐसे माना जाता है कि जो हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो नियरली 50% ऑफ द पेशेंट्स वो बैक एक के पेशेंट्स ही होते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गंभीर है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर अवेयरनेस वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे आपका किसी भी पेशेंट का या आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स का कुछ भी भला हो सके तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पूरी दुनिया में अराउंड 60 करोड़ लोग बैक पेन से पीड़ित हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आप भी किसी ना किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर जानते होंगे जिनको कमर में दर्द रहती है या फिर हो सकता है आप खुद भी कमर दर्द से पीड़ित हों। कमर दर्द इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों है? क्या कारण है कमर दर्द का? इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कमर में कौन-कौन से वो हिस्से हैं, कमर की कौन-कौन से वो पार्ट्स हैं जिनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमें बैक पेन आखिर होती क्यों है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें अलग-अलग तरह की छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसको हम वर्टिब्रेस कहते हैं। तो ये एक के ऊपर एक वर्टिब्रे मिलके जिसको हम मनके भी कहते हैं, तो वो पूरी एक चेन टाइप बनाता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन कहते हैं। ये अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, वो हमारे शरीर का भार नहीं उठा पा रही या फिर इनमें कोई चोट है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, तो ये एक बैक पेन का कारण हो सकता है। तो इसके साथ ही काफ़ी सारी मसल्स अटैच होती हैं, जो हमें पोस्चर या फिर काफ़ी सारे हमारी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी का सीधे रहना, खड़े होना, काफ़ी सारे फंक्शंस हमारी रीढ़ की हड्डी की वजह से ही होते हैं। उन मसल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, नॉर्मली जैसे मांसपेशियों का खिंचाव हो जाता है या फिर मसल टियर हो जाना या फिर उसमें स्वेलिंग हो जाना या कोई भी और प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें हमारी बैक पेन का कारण बन सकती हैं। इनके अंदर एक कुशन टाइप शॉक अब्ज़ॉर्बर होते हैं जिनको कि डिस्क कहते हैं या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि डिस्क की प्रॉब्लम होगी, डिस्क हिल गई है या डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या स्लिप डिस्क हो गई है। डिस्क में प्रॉब्लम आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकती है। साथ ही नसों का एक गुच्छा होता है जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में से भी बारीक-बारीक काफ़ी ज़्यादा बारीक नसें निकल के हमारी टाँगों को और नीचे वाले एरियाज़ को सप्लाई करती हैं। अगर उन नसों में कोई दिक्कत आ जाए तो हमें सियाटिका जैसी पेन हो सकती है। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो ऊपर से लेके हमारी बैक से लेके नीचे कूल्हे और पूरी टाँग तक, पैर तक कहीं पे भी दर्द हो सकती है या फिर सुन्नपन रह सकता है या जलन टाइप सेंसेशन हो सकती है या जैसे हम कहते हैं कि मिर्ची लड़ना या करंट लगना, ऐसा कुछ भी महसूस हो सकता है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई भी इंजरी होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो ये रीढ़ की हड्डियाँ यानी कि वर्टिब्रेस जिन जॉइंट्स के साथ जुड़े होते हैं, उन जॉइंट्स में अगर आर्थराइटिस हो जाता है या फिर वो जॉइंट अगर खराब हो जाता है, तो वो भी पेन का एक कारण बन सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से हमें बैक में पेन हो सकती है। इसके अलावा जो रेयर रीज़न्स हैं, जो ज़्यादा कॉमन नहीं है, उसमें जैसे कोई कैंसर हो गया या फिर कोई ट्यूमर हो गया बैक में या फिर कोई भी जैसे पस से या कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी बैक में पेन हो सकती है। तो आई थिंक मैंने आपको बैक पेन के जो इंटरनल रीज़न्स हैं उसके बारे में ब्रीफली एक जानकारी दे दी है कि हमारे वर्टिब्रास या हमारे मसल्स या हमारी डिस्क में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये अल्टीमेटली हमारी बैक पेन का कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है बैक पेन की तो अपना प्रॉपर चेकअप करवाएँ ताकि ये पता चल सके कि कोई गंभीर कारण से आपको कमर की दर्द तो नहीं हो रही। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये अवेयरनेस हो कि हमें बैक पेन किस कारण से हो सकती है, ताकि कोई भी उसको हल्के में ना ले और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर वर्कअप कराएँ, ताकि उसका सही समय पे इलाज हो सके और वो प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा ना बिगड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन-कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं।
तो इसके अलावा बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेस या और भी जो बैक पेन के इलाज हैं उसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें आप, और आप इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।